राम राम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आइए आत्मा की यात्रा में नक्षत्रों के सीरीज का एक नया वीडियो शुरू करते हैं, कोई विलंब न लेते हुए। तो आज का नक्षत्र है पुनर्वसु। अब यहाँ पे आप विचार कर सकते हैं कि आत्मा की यात्रा हर अंत के बाद एक नई शुरुआत क्यों करती है। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा समय देखा है कि जब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कुछ समय बाद जिंदगी ने आपको फिर से एक नया रास्ता दे दिया? एक रिश्ता खत्म हुआ, एक नौकरी चली गई, कोई सपना टूट गया, लेकिन फिर अचानक से जीवन में एक नया दरवाजा खुल गया। वैदिक ज्योतिष की परंपरा में पुनर्वसु को ऐसी ही आत्मा की यात्रा माना जाता है, जहां तूफान के बाद आत्मा फिर अपने प्रकाश की ओर लौटती है। आद्रा में जो कुछ टूटा था, पुनर्वसु उसे फिर से बनाने आता है। पुनर्वसु शब्द दो हिस्सों से बना माना जाता है, पुनः प्लस वसु, अर्थात फिर से प्रकाश, फिर से समृद्धि, फिर से वापसी। इसलिए पुनर्वसु को केवल नई शुरुआत का नक्षत्र नहीं समझना चाहिए, ये उससे भी गहरा है। ये उस आत्मा की कहानी है जो गिरती है, फिर उठती है, सीखती है, बदलती है, लेकिन बेहतर बदलती है, और फिर अपने वास्तविक मार्ग पर लौट आ जाती है। यही कारण है कि पुनर्वसु की ऊर्जा में आशा, पुनर्निर्माण और वापसी का भाव दिखाई देता है। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति हैं, गुरुदेव। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आद्रा के बाद जब आत्मा पुनर्वसु में आती है तो राहु की बेचैन और तूफानी ऊर्जा के बाद गुरु जो है ज्ञान और दिशा प्रदान करते हैं। क्योंकि आद्रा के जो ग्रह हैं वो है राहु, और राहु है भ्रम के कारक। तो वहां से जो बेचैनी, जो छटपटाहट जो लेके आप जब पुनर्वसु में आत्मा प्रवेश करती है, तो गुरु के कृपा से, गुरु के मार्गदर्शन से उसे एक दिशा मिलती है। गुरु का अर्थ है ज्ञान, गुरु का अर्थ है विवेक, गुरु का अर्थ है धर्म, गुरु का अर्थ है आशा, गुरु का अर्थ है मार्गदर्शन, गुरु का अर्थ है विस्तार, गुरु का अर्थ है आध्यात्मिक समझ। इसलिए पुनर्वसु की आत्मा केवल ये नहीं पूछती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई आई एम, बल्कि धीरे धीरे ये पूछना शुरू करती है कि इस अनुभव से मैंने क्या सीखा, इसने मुझे क्या सिखाया, इस घटना से मुझे कौन सा लेसन मिला। बस यहीं से आपकी आत्मा का विकास शुरू होता है। अब पुनर्वसु नक्षत्र के अधिष्ठात्री देवता हैं अदिति। अदिति को वैदिक परंपरा में देवताओं की माता और इनफाइनाइट पावर से जोड़ा गया है। अदिति का एक स्पिरिचुअल मीनिंग भी है कि जो बंधन में सीमित ना हो। मीन्स यानी पुनर्वसु की ऊर्जा हमें ये याद दिलाती है कि आपकी वर्तमान परिस्थिति आपकी पूरी पहचान नहीं है। अगर आप आज असफल हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमेशा असफल रहेंगे। आज जीवन में अंधकार है, इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रकाश वापस नहीं आएगा। यदि आद्रा आत्मा को छोड़कर उसके पुराने स्वरूप से बाहर निकालती है, तो पुनर्वसु उसे फिर से अपने केंद्र में स्थापित करता है। पुनर्वसु की आत्मा के जीवन में कई बार शुरुआत के बाद रुकाव, सफलता के बाद गिरावट, संबंधों में दूरी, करियर में बदलाव, आर्थिक उतार चढ़ाव, फिर से शुरुआत जैसे एक्सपीरियंस दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इसका लेसन क्या है, आध्यात्मिक संदेश क्या है? इसका आध्यात्मिक संदेश पुनर्वसु आत्मा को ये लेना चाहिए कि अगर आपको बार बार शुरुआत करनी पड़ रही है, इसका मतलब हर बार आप पहले से अधिक समझदार होकर लौटेंगे, पहले से अधिक एक्सपीरियंस होकर लौटेंगे। आप एक यात्री की भांति हो सकते हैं जो बहुत दूर चली गई, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, रास्ता भटक गई, लेकिन अंततः उसे समझ में आता है कि जिसे मैं बाहर खोज रहा था उसका एक हिस्सा मेरे भीतर ही है। बस यही घर वापसी पुनर्वसु की सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत आध्यात्मिक कहानी है।
पुनर्वसु नक्षत्र से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध परंपराओं में, सबसे प्रसिद्ध कथाओं में भगवान श्री राम आते हैं। भगवान श्री राम का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में होना हुआ माना जाता है। अब भगवान श्री राम के जीवन की यात्रा पुनर्वसु नक्षत्र की तरह दिखाई देती है। जैसे राज्य जब मिलना था, उसी वक्त वनवास मिल गया, सुख से संघर्ष शुरू हो गया। फिर इसके बाद रावण सीता जी को हरण करके ले गया, वहां पे उन्होंने युद्ध लड़ा, वियोग के बाद पुनर्मिलन हुआ, इसके बाद वो अयोध्या लौटे और अंततः धर्म की स्थापना की। तो पारंपरिक आध्यात्मिक व्याख्या में माना जाता है कि पुनर्वसु की आत्मा पहले किसी बड़ी यात्रा से गुजर चुकी होती है, उसने कुछ खोया होगा, कुछ पाया होगा, कुछ चीजें अधूरी छूट गई होंगी और शायद इसी कारण से इस जन्म में उसे एक महत्वपूर्ण पाठ दिया जाता है कि खोने के बाद भी उम्मीद मत खोना, क्योंकि ये जो आज है इसका मतलब ये नहीं है कि यही हमेशा रहेगा। और यही आत्मा सीखती है, और यही पुनर्वसु नक्षत्र के लोगों की सबसे बड़ी वास्तविक शक्ति है कि वो कभी गिर के भी पूरी तरीके से नहीं गिरते, बल्कि वो बार बार उठ के खड़े हो जाते हैं और बार बार व्यवस्था को चैलेंज करते हैं। यदि आप पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे हैं तो आपकी सुंदर ऊर्जा का एक पक्ष ये हो सकता है कि पुनर्निर्माण, टूटने के बाद फिर बनाना, आशा, अंधकार में भी प्रकाश देखना, ज्ञान, अपने अनुभवों से सीखना, क्षमा कर देना, पुरानी घटनाओं को हमेशा पकड़े ना रहना, विस्तार, किसी चीज को फैलाव देना और अपने अनुभवों से सिर्फ अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी रोल मॉडल बनना। लेकिन अब बिना परेशानियों को डिस्कस किए हुए हम इस वीडियो को समाप्त नहीं करेंगे। तो इसमें इस नक्षत्र की सबसे बड़ी परीक्षा क्या हो सकती है? तो जो पुनर्वसु नक्षत्र है, क्योंकि गुरु का नक्षत्र है, पावरफुल नक्षत्र है, तो इसकी शक्ति ही कभी कभी उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है, क्योंकि वो बार बार अपने पुराने स्थान पर लौटना चाहता है और ये उसके लिए एक प्रॉब्लम की बात है। वो शायद चाहता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं होता है, क्योंकि आत्मा का उद्देश्य सब कुछ पहले जैसा बनाना नहीं होता है, बल्कि पहले से बेहतर बनाना होता है। इसलिए चुनौतियां हो सकती हैं, पुराने रिश्तों से अत्यधिक जुड़ाव, अतीत में रहना और अत्यधिक आशावाद, एक्सट्रीम ऑप्टिमिस्टिक होना, ये सब एक चैलेंज है पुनर्वसु नक्षत्र के लिए। इसके लिए यही है कि अनुभव के साथ आगे बढ़ें। वापसी का अर्थ पुराने जीवन में लौटना नहीं है, वास्तविक का अर्थ अपने वास्तविक स्वरूप में लौटना है और अपने बेहतर स्वरूप में लौटना है। गुरु की ऊर्जा, गुरु की ऊर्जा यहाँ ज्ञान रूप में है, तो आप यहाँ अपने अंदर लर्निंग स्किल डेवलप करें, अपने जीवन को बेहतर बनाएं, केवल ज्ञान को इकट्ठा ना करें बल्कि ज्ञान को व्यवहार में उतारें। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अगर आप कहते हैं कि आज मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए या सत्य बोलना चाहिए, तो उसे अपने जीवन में उतारिए। कभी झूठ मत बोलें, गलती से भी झूठ ना बोलें, और अगर गुस्सा ना करने की सोचे तो गुस्सा ना ही करें, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, और दूसरों को अवसर दें। यदि आपकी परिस्थिति अनुमति दे तो फॉरगिवनेस और कंपैशन का अभ्यास करें, क्योंकि पुनर्वसु की ऊर्जा में पुनर्स्थापना और दूसरा अवसर महत्वपूर्ण थीम्स है कि प्रकृति से जुड़ें। एक महत्वपूर्ण थीम आपके नक्षत्र के लिए है कि आप प्रकृति की ऊर्जा के साथ जुड़ाव महसूस करिए, क्योंकि ये पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण का जो है नक्षत्र है। तो किसी सूखी जमीन में फिर से हरियाली करिए, आप प्लांटेशन करिए, पेड़ पौधों की देखभाल करिए और किसी एक पेड़ को लगा के उसको बड़ा करिए। ये है पुनर्वसु नक्षत्र की ऊर्जा। और सूर्य के प्रकाश में बैठिए, शांत वातावरण जैसी जगहों पे बैठ के मेडिटेशन करिए। इन सिंपल स्टेप से आप पुनर्वसु नक्षत्र की ऊर्जा को चैनलाइज करिए और आशावाद और रियलिटी में संतुलन बना के रखिए, एक बैलेंस बना के रखिए। जैसे बहुत सारे लोग आपने देखा होगा ऐसा बोलते हैं कि सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन सब अच्छा हो जाएगा बोलना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सब अच्छा हो सकता है उसके लिए मुझे एफर्ट करना होगा, उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ कर्म करना होगा। यही जो है इस नक्षत्र की एक मैच्योर एनर्जी है। अब पुनर्वसु नक्षत्र के लोगों के लिए आत्मा का एक, जो हर नक्षत्र के साथ में बता रहा हूं, एक आत्मा का एक संदेश है कि पुनर्वसु की आत्मा को याद रखना चाहिए कि आपका जीवन किसी एक घटना से या एक इवेंट से तय नहीं होता। एक हार आपकी पूरी कहानी नहीं है, एक टूटना आपकी अंतिम पहचान नहीं है और एक अंधेरी रात आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। क्योंकि जीवन में कुछ दरवाजे बंद होते हैं
ताकि आत्मा को सही दरवाजे तक पहुंचाया जा सके। यही पुनर्वसु है, गिरने के बाद उठना, खोने के बाद पाना, भटकने के बाद लौटना, अंधकार के बाद फिर से प्रकाश में आना। लेकिन आत्मा की यात्रा अभी यहीं खत्म नहीं हुई। पुनर्वसु ने हमें वापस प्रकाश में ला दिया है, लेकिन अब आत्मा को एक नई जिम्मेदारी मिलेगी, अपनी शक्ति को दुनिया के सामने प्रकट करने की। तो अगले भाग में हम जानेंगे पुष्य नक्षत्र की आत्मा की यात्रा, क्यों इसे नक्षत्रों में सबसे पोषण देने वाली और गुरु ऊर्जा से जुड़ी शक्तियों में माना जाता है। तो यही इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं। राम राम।